नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 5 विधानसभा सीटों वाली भिंड जिले की लाहार सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि भिंड जिले में अटेर, भिंड, लाहार, मेहगांव और गोहद सीट शामिल है। वहीं आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में दूसरे सेगमेंट में रेगांव सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। सतना जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें रेगांव के अलावा चित्रकूट, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन और रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र शामिल है। साथ ही लाहार सीट और रेगांव क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, दिखाएंगे। दोनों विधानसभा सीट का क्या है इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। वहीं अगर आपसे ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट है जहां 38 साल में हुए 10 चुनाव में किसी के एक हाथ पर ही जनता ने साथ दिया है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लाहार विधानसभा सीट पर ऐसा ही है। कांग्रेस 38 साल से जीत रही है, जबकि बीजेपी को यहां पर पहली जीत की दरकार है। लाहार विधानसभा से ही मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं। वो 1, 2 बार या 3 बार नहीं बल्कि 7 बार से। लेकिन लाहार विधानसभा सीट देश भर में रावतपुरा धाम के लिए भी जानी जाती है और रावतपुरा धाम हनुमान मंदिर के लिए, इसके अलावा यहाँ के महंत रवि शंकर दास के कारण काफी प्रसिद्ध हो चुका है। भौगोलिक दृष्टि से ये विधानसभा उत्तरी मध्य प्रदेश यानी कि दतिया और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट के रूप में जाना जाता है। लाहार सीट पर 1990 से लगातार कांग्रेस के गोविंद सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह ने पहला चुनाव जनता दल से लड़ा था। 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए हैं और लाहार विधानसभा सीट सियासत के लिए हाई प्रोफाइल सीट। इस सीट से कब और कौन विधायक बना, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 1977 की। हल्दर किसान चिन्ह वाली पार्टी जनता पार्टी के रामशंकर सिंह की जीत हुई। फिर अगले चुनाव यानी कि साल 1980 में कांग्रेस आई, यानी हाथ के पंजा चिन्ह पर चुनाव लड़कर रामशंकर चौधरी ने जीत हासिल की। फिर साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद पहली बार साल 1985 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद महंत जीते और बीजेपी की लाहार सीट पर ये आखिरी जीत भी थी, क्योंकि साल 1990 से लगातार 7 बार से मौजूदा विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 1990 में जनता दल से डॉक्टर गोविंद सिंह जीते। 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 अनवरत सवार हैं, अभी तक वो चुनाव नहीं हारे हैं। अब लाहार सीट का संक्षिप्त चुनावी इतिहास जानने के बाद यहाँ कितने मतदाता हैं ये भी समझ लीजिए। साल 2018 के चुनाव में लाहार सीट पर कुल 2,40,172 वोटर्स थे, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,06,577 थी, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,592 थी। वहीं इस विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ठाकुर, ओबीसी और ब्राह्मण समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब जानते हैं लाहार सीट पर आखिर किसकी लहर है। अब की बार पॉलिटिकल पंडितों की भी भविष्यवाणी इस बात को बताने में बहुत मुश्किल हो रही है कि लाहार सीट पर आखिर कौन जीतेगा। इसका कारण है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले का होना। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, तो वहीं बीजेपी ने अमरीश शर्मा गुड्डू को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी से ही नाराज होकर रसाल सिंह अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, रसाल सिंह उमा भारती के समर्थक बताए जाते हैं। साल 1972 में रसाल सिंह को पहली बार जनसंघ की तरफ से चुनाव लड़ते हुए भिंड जिले की रौन विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 1977 में भी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने। साल 1998 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर रौन विधानसभा सीट से जीत दर्ज कराई और फिर जीत का यह सिलसिला
बीजेपी के टिकट पर ही साल 2003 में भी बरकरार रहा। 2008 में परिसीमन के बाद रौन विधानसभा को खत्म कर दिया गया और रौन विधानसभा के क्षेत्र को लाहार और मेहगांव विधानसभा सीट में मिला दिया गया। इसीलिए लाहार सीट पर किसकी नजर है, इसके लिए आपको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए साल 2018, 2013 और 2008 के चुनावी परिणामों को आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात होगी साल 2018 के विधानसभा चुनाव की। तो इस चुनाव में लाहार सीट पर कुल 22 उम्मीदवारों ने अपनी चुनौती पेश की थी, लेकिन यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह को 62,113 वोट मिले, तो बीजेपी के रसाल सिंह के खाते में 53,040 वोट आए। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अम्बरीश शर्मा को 31,367 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह को 9,073 मतों के अंतर से जीत हासिल हुई। साल 2023 में अम्बरीश शर्मा को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, तो वहीं बीजेपी से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर रसाल सिंह चुनावी मैदान में है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। साल 2013 के चुनावी मैच में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्य खिलाड़ी साबित हुए। 37% वोटों के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के रसाल सिंह को 32% वोट मिले थे। इस चुनाव को कांग्रेस ने 6,273 वोटों से जीत लिया था। वहीं साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह को 46% जनता का वोट के रूप में आशीर्वाद मिला। वहीं बीजेपी के रोमेश महंत को महज 42% वोट से संतुष्ट करना पड़ा, वो दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव को कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह ने 4,878 वोटों से जीत लिया था। अब जानते हैं आखिर लाहार की जनता क्या कह रही है और यहाँ पर कौन सी पार्टी की लहर है, क्या जनपक्ष है, आइए सुनते हैं। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? कांग्रेस गोविंद सिंह। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ बिल्कुल है सर। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? गोविंद सिंह को, कांग्रेस को करेंगे। आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, 1 नंबर। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? आगामी विधानसभा में मैं कांग्रेस पार्टी को वोट करूंगा। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? पूरे खुश हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? वोट कर कांग्रेस को। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ नहीं, हम तो गोविंद सिंह दफ्तर के हैं। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? खुश है। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? डॉक्टर गोविंद सिंह को। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल। आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ खुश है। आगामी विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? लाहार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? तैयारी जनता करती है। गोविंद सिंह ने कभी कोई तैयारी की? आम लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, हर बार पिछड़ा सोच से दलित सब हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी का सहयोग करता है, वही तैयारी करती है, वही पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से 18 वर्ष के पीड़ित है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो दुखी ना हो। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है काला धन, कहाँ गया रामदेव बाबा जो उनको पैदा करके ब्रांडिंग करके भाषण कराते थे? आज एक भी नजर नहीं आ रहे। रामदेव आ रहे, ना अन्ना हजारे आ रहे, क्यों बैठे हैं चुपचाप चूड़ियां पहने घर में? हमारे साथ थे लाहार के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जिनसे इंडियन। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया गया है, जिसमें लाहार विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए गए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इसके जवाब में 59% से ज्यादा जनता ने हाँ में हामी भरी है, जबकि नहीं कहने वाली जनता 38% से ज्यादा है और कह नहीं सकते वाली जनता मात्र 1% ही है।
अब बारी है सवाल नंबर 2 की। हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। इसमें देखिए हाँ कहने वाली जो जनता है वो तकरीबन 56% है, लेकिन नहीं कहने वाली जनता तकरीबन 41% है, और कह नहीं सकते वाली जनता 3% से ज्यादा है, यानी मिला जुला यहाँ पर जवाब देखने को मिला है। तीसरा सवाल, अगर आपका उम्मीदवार विधायक उम्मीदवार अगर बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसमें हाँ में कहने वाली जनता 51% से ज्यादा है, जबकि नहीं कहने वाली जनता 35% से ज्यादा है, और कह नहीं सकते वाली जनता 13% से ज्यादा। इसके बाद बारी सवाल नंबर 4 की। हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? इसकी कई सारी कैटेगरी है। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है 22% से ज्यादा, सीएम के कामकाज पर कहने वाली जनता 8.5%, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता 37% से ज्यादा, और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता 29% से ज्यादा। इनमें से कोई नहीं वाली जनता 2% से ज्यादा। और अब आखिरी सवाल, 5वां सवाल जानते हैं इसका जवाब क्या आया है। पहले बारी सवाल की हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? 58% से ज्यादा जनता ने हाँ में मोहर लगा दी है, लेकिन नहीं कहने वाली जनता है 33% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जनता है 7% से ज्यादा। अब ये बारी हो गई सवाल और जवाब की। अब जानते हैं इंडिया न्यूज के इंटरनल सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। लाहार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को जनता ने तकरीबन 57% से पास कर दिया है, यानी कि यहाँ की जनता ने 57% मौजूदा विधायक को दे दिए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं, और वरिष्ठ नेता को फिलहाल मिले तो हैं 57 मत, लेकिन ये देखना बहुत अहम होगा कि 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो गोविंद सिंह को कितने मत मिलते हैं। ये बात हुई भिंड जिले की लाहार विधानसभा की। अब हम आगे